स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी द्वारा जारी किए गए प्रिंसिपल वर्ग 1 वर्ग 2 की भर्ती प्रक्रिया में दिए गए टॉपिक इंजीनियरिंग ड्राइंग के 14 नंबर टॉपिक चैप्टर 10 बेसिक ऑफ कैड में सिलेबस में दिए गए उस टॉपिक को हम वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इस वीडियो में इन टॉपिकों को यहाँ पे समझाया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आपके इस एग्ज़ाम से संबंधित अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। साथ ही इस वीडियो के PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो जल्द से जल्द हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। साथ ही यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इस वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, चैप्टर 10 बेसिक ऑफ कैड कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट फॉर कैड कोऑर्डिनेट सिस्टम सेटअप फॉर अ कैड। ये सभी सिलेबस को अभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, साथ ही इस सिलेबस में दिख रहा है पॉइंट, उनमें से जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया है, कौन से पॉइंट से कौन से कमांड से पूछा गया था, वो भी इसी वीडियो में हम देखेंगे। अगर ये वीडियो लंबा हो जाता है तो इसके बचे हुए टॉपिक को हम इसके अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर एडेड ड्राइंग, कैड का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड ड्राइंग। ठीक, आपके सिलेबस में कंप्यूटर कैड के बेसिक्स भी दिए गए हैं, तो उन बेसिकों को पहले हम क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि यह एग्ज़ाम सीजीपीएससी लेगा। तो सीजीपीएससी में का प्रीवियस ईयर पेपर आप देखे होंगे कि वह स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछता है कि इनमें से मैचिंग वाला क्वेश्चन या ट्रू और फॉल्स, इसमें से कौन सत्य कौन असत्य है, इस टाइप के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो उन कॉन्सेप्चुअल उनके बेसिस को भी हमको अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमारे से हर एक क्वेश्चन अच्छे से वहाँ पे करेक्ट बन सके। तो पहले इसके बेसिस को पढ़ लेते हैं। इसके आगे जो इससे मेन टॉपिक्स है कमांड्स, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। व्हाट इज़ कैड, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कैड? कैड इज़ आंसर, कैड इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएशन, modification, analysis or optimization of a design on the screen of a computer। कैड क्या है? कैड एक प्रोसेस है जो ऑब्जेक्ट का क्रिएशन मतलब बनाने, सुधारने और विश्लेषण करने का, डिज़ाइन करने का कंप्यूटर के स्क्रीन में किया एक प्रक्रिया है। इन अदर वर्ड्स, कैड इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के स्क्रीन में प्रिपेयर करने का प्रोसेस है कैड। कैड सिस्टम इज कंसर्न्ड विथ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ICG का पूरा नाम भी याद रखिएगा, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। द ICG सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन डिज़ाइन as shown in फिगर। ICG किसका कॉम्बिनेशन है? कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमन डिज़ाइन का, जो आपको ये नीचे फिगर पे दिख रहा है। हार्डवेयर इंक्लूड्स अ CPU इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। जो एक हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, उसमें CPU इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस होता है। द सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम नीडेड फॉर इम्पोर्टेंट ग्राफिक प्रोसेसिंग ऑन द सिस्टम, as also additional specialized application program to accomplish the required work। आपको कंप्यूटर के बेसिक्स भी आने चाहिए, क्योंकि पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कंप्यूटर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो इस वीडियो में आगे हम देखेंगे कि कौन सा वो क्वेश्चन पूछा गया था। द इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स डिनोट
a user-oriented system in which the computer is employed to create, transform, and display data in the form of pictures or symbol. The image is constructed out of basic geometrical elements, points, lines, circle, etc. It can be defined according to the commands of the designer. Enlarge, reduce in size, move to another location on screen, rotated and other transformation also can be performed. ये सब ऑपरेशन कैट के जरिए परफॉर्म किया जाता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ह्यूमन. गिव द रीजन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैट सिस्टम. कैट इम्प्लीमेंटेशन के रीजन क्या थे वो बताइए. आंसर. रीजन फॉर इम्प्लीमेंटिंग कैट सिस्टम. कैट सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द फ्लोइंग रीजन. निम्न कारणों से कैट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया था. फर्स्ट, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द डिज़ाइनर. डिज़ाइनर के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. इट इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिज़ाइनर टू विजुअलाइज द प्रोडक्ट एंड इट्स कंपोनेंट्स. सेकंड, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिज़ाइन. क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए. थर्ड, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन. इट इम्प्रूव द कम्युनिकेशन इन द डिज़ाइन. फोर्थ, टू क्रिएट डाटाबेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग. टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ डिज़ाइन. पॉइंट के अंदर के पॉइंट को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. क्वेश्चन थर्ड, डिस्कस वेरियस बेनिफिट्स ऑफ कैड. व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ कैड. कुछ अच्छे सिस्टम होते हैं, कुछ उसके अच्छे एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं जो हमको जानना चाहिए. आंसर. कैड सिस्टम हैज़ फॉलोइंग बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल मेथड ऑफ डिज़ाइन. जो ट्रेडिशनल मेथड है डिज़ाइनिंग के उसके कंपैरिजन में कैड ऑटोकैड के कुछ बेनिफिट्स भी हैं. फर्स्ट, द यूज़ ऑफ कैड प्रोसेस प्रोवाइड इन्हेंस्ड ग्राफिक्स कैपेबिलिटी विच अलाउज एनी डिज़ाइनर टू. फर्स्ट पॉइंट के अंदर फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हिज आइडियाज. सेकंड, मॉडिफाई द डिज़ाइन वेरी इजली. सेकंड, परफॉर्म एनिमेशन. फोर्थ, मेक डिज़ाइन कैलकुलेशंस. फिफ्थ, use colors, fonts and other aesthetic features. Second, it improves productivity in drawing. Third, CAD is faster and give more accurate result. Fourth, reduce manpower requirement. Fifth, it minimizes transcription error in drafting. ये सभी पॉइंट आप सामने जो स्क्रीन में दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कैड. कैड के कुछ लिमिटेशंस भी है जो इस प्रकार है. फर्स्ट, इट रिक्वायर 32-bit वर्ड कंप्यूटर बिकॉज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड टाइम. कैड में लिमिटेशंस है, उसमें 30-bit कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट रहता है, साथ ही इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी एंड टाइम भी उसको रिक्वायर्ड रहता है. सेकंड, द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर पैकेज इज लार्ज. ये भी इसके लिमिटेशंस है. थर्ड, स्किल एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ड्राइंग. फोर्थ, इट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट. मतलब इसके सॉफ्टवेयर को बाय करने के लिए आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ सकता है. क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वेरियस आर यूजेस ऑफ एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ कैड. आंसर. एप्लीकेशन ऑफ कैड. A. Computer aided drafting can be utilized for preparation of graphic image on the screen. With the help of screen, the designer can think about the design and can make changes in the design very conveniently. The alternative design can be generated by use of animation and graphics tool and techniques.
B. Today, CAD is found to be more useful in industry. The application of CAD in industry are as follows. First, developing solid model of various components and assemblies used CAD software package. Second, modifying any improving model of the components. Third, color selections of solid models. Fourth, getting the views of products or component from different. जितना मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो पे दिखा रहा हूँ उसके छोड़ आपको कहीं से और कुछ कंटेंट अरेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशियंट है। साथ ही इस वीडियो में हम आगे जो कमांड देखेंगे उस कमांड से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने नहीं मिलेगा, और इससे पहले जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी भी इस कमांड के अंतर्गत शामिल है, जब भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। इसलिए यह वीडियो बीच में कहीं भी स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। पहले हम बेसिक्स को पढ़ लेते हैं कि कैड ऑटो कैड होता क्या है, उनके एडवांटेज क्या है, उनके एप्लीकेशंस क्या है, उनके सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, वो सभी बारी से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ और पॉइंट्स है जिसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन हाउ कैड सिस्टम ऑपरेट्स और एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ डिजाइन प्रोसेसिंग यूजिंग कैड। Every product to be manufactured goes through two basic process. These are, कोई भी प्रोडक्ट जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो वो दो स्टेप्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट डिज़ाइन प्रोसेस, सेकंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। फर्स्ट द डिज़ाइन इज प्रिपेयर्ड बाय द डिज़ाइन डिपार्टमेंट। डिज़ाइन डिपार्टमेंट द्वारा पहले उसको डिज़ाइन किया जाता है। देन मशीनिंग ऑपरेशंस, सीक्वेंस ऑफ मशीनिंग, टूलिंग etc। उसके बाद क्या होता है, मशीनिंग ऑपरेशन होता है, उसका सीक्वेंस ऑफ मशीनिंग होता है, फिर टूलिंग उसका किया जाता है। इट डिसाइड बाय द प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट। यह सब डिसाइड करता है प्रोसेस प्लानिंग डिपार्टमेंट। दिस इंफॉर्मेशन इज सेंड टू द मशीन शॉप फॉर मैन्युफैक्चरिंग द कंपोनेंट। अब ये सभी प्लानिंग करने के बाद मशीन शॉप को भेज दिया जाता है कंपोनेंट डिजाइनिंग के लिए। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी चेक्स द फाइनल प्रोडक्ट इज मार्केटेड बाय द सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। जब फाइनली उसका मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है तब प्रोडक्ट फाइनली मार्केट में आ जाता है, फिर उसका सेल्स और मार्केटिंग किया जाता है मार्केट डिपार्टमेंट द्वारा। डिज़ाइन प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। जो डिज़ाइन प्रोसेस है निम्न स्टेप्स के जरिए उसको प्रोसेस किया जाता है। फर्स्ट प्रोडक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेप्चुअलाइजेशन तैयार किया जाता है। सेकंड डिज़ाइन मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, उसका सिमुलेशन किया जाता है डिज़ाइन और मॉडलिंग का। ये सभी इसके अंदर के जो पॉइंट्स है उसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड है तो वीडियो बहुत लेंदी होगा। थर्ड पॉइंट है डिज़ाइन एनालिसिस। डिज़ाइन एनालिसिस कर लेने के बाद इसका प्रोसेसिंग का फाइनल एक फ्लो चार्ट बनता है, फाइनाइट एलिमेंट मेथड, जिसको बोलते हैं AFEM। सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका फ्लो चार्ट इस प्रकार बनेगा। फोर्थ पॉइंट इसका हो जाता है फिर डिज़ाइन प्रोसेस के अंदर डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन। फिफ्थ पॉइंट डिज़ाइन इवैल्यूएशन। 6 डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशंस। 7 कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट 4 नेम ऑफ कैड सॉफ्टवेयर।
राइट शॉर्ट नोट ऑन कैट सॉफ्टवेयर। व्हाट आर द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर विच आर यूज टू ड्रॉ द ड्राइंग। कंप्यूटर कैट सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, उनके आपको नाम बताना है। यह नाम आपको अच्छे से याद भी रखना है और उनके वर्क क्या है ये भी अच्छे से आपको याद रखना है। आंसर, द सॉफ्टवेयर इज एन इंटरप्रिएटर और ट्रांसलेटर। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर होता है विच अलाउ द यूज़र टू परफॉर्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ एप्लीकेशन और जॉब रिलेटेड टू कैट। जो ये इंटरप्रेटर या ट्रांसलेटर यूज़र को अलाउ देता है, परमिशन देता है परफॉर्म स्पेसिफिक किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए या जॉब को करने के लिए ऑटो कैड में या कैड में अलाउ देता है, परमिशन देता है। ठीक है, यूज़र को स्पेसिफिक कार्य को करने के लिए कैड में ये सॉफ्टवेयर जो होता है इस पर में यूज़र को ये परमिशन देता है। द यूज़र में यूटिलाइज द सॉफ्टवेयर फॉर ड्राफ्टिंग। फिर यूज़र क्या करता है, इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ड्राइंग या ड्राफ्टिंग करता है। फॉलोइंग आर द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर ड्राफ्टिंग। जो वेरियस टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है कैड में ड्राफ्टिंग के लिए वो है फर्स्ट कोरेल ड्रॉ, सेकंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, थर्ड फोटो फिनिश, फोर्थ पेंट, फिफ्थ पेज मेकर, सिक्स ऑटो कैड, सेवन माइक्रो स्टेशन, एट कोरेल कैड, नाइन फोटो फिनिश। ये सभी सॉफ्टवेयर के वर्क क्या है। दिस सॉफ्टवेयर आर यूज डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, ये सभी टाइप एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। द कोरेल ड्रॉ पैकेज इज सुटेबल फॉर एनिमेशन। जो कोरेल ड्रॉ जो पैकेज है इसका उपयोग एनिमेशन एंड ग्राफिक टेक्स्ट डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैन बी यूटिलाइज फॉर सिंपल ग्राफिक्स एंड ग्राफिक्स लाइक लाइन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग सिंपल ग्राफिक्स और ग्राफिक्स लाइक लाइन, बार, पाई चार्ट आदि के लिए किया जाता है। फोटो फिनिश एंड पेंट पैकेज आर सुटेबल फॉर अट्रैक्टिव फोटोग्राफी। अट्रैक्टिव फोटोग्राफी डिज़ाइन के लिए फोटो फिनिश और पेंट पैकेज का उपयोग किया जाता है। पेज मेकर, पेज मेकर इज सुटेबल टू लिमिटेड एक्सटेंड फॉर ड्राइंग सिंपल 2D ड्राइंग। 2D ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए पेज मेकर का उपयोग किया जाता है। माइक्रो स्टेशन एंड कोरेल कैट सॉफ्टवेयर आर एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइक ऑटोकैड। कोरेल कैड और माइक्रो स्टेशन का उपयोग ऑटोकैड की तरह इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए उपयोग किया जाता है। मेन टॉपिक है अगला ऑटोकैड। एक्सप्लेन ऑटोकैड। ऑटोकैड होता कब है, होता क्या है और कब आया और किसके द्वारा लाया गया, वह सभी इस पॉइंट पे हम देखेंगे। ऑटोकैड। आंसर, ऑटोकैड इज अ ड्राइंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क इनकॉर्पोरेशन USA। ठीक है, ऑटोकैड क्या है, एक ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जिसको डेवलप किया गया है ऑटोडेस्क इनकॉर्पोरेशन USA के द्वारा। द ऑटोकैड ऑटोमेट्स रिपीटेटिव डिज़ाइन एंड ड्राइंग डिज़ाइन। ऑटोकैड एक ऑटोमेट्स रिपीटेटिव वर्क होता है डिज़ाइनिंग का जो ऑटोमेटिक रूप से ड्राइंग टास्क को कंप्लीट करता है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऑटोकैड कम आउट इन 1982 एंड ऑपरेट ऑन डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट वर्जन जो ऑटोकैड का आया 1982 में वो डॉस आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। AutoCAD is the first significant computer-aided drawing system. Many updates and improvements were done constantly. AutoCAD Release 14 was introduced in year 1998 and thereafter CAD 2000. The latest version recently launched in AutoCAD 2004. जो लेटेस्ट वर्जन अभी ऑटोकैड का है वो 2004 है। ये 2004 के टाइम का था, हो सकता है कि अभी के टाइम पे और लेटेस्ट वर्जन इसके अपडेटेड वर्जन लॉन्च हो गया होगा। इसको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा, वहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा कि अभी अभी लेटेस्ट ऑटोकैड वर्जन कौन सा है।
This version allow the designer to use internet and web enabled design and documentation सॉफ्टवेयर। जो ये वर्जन थे उस टाइम ऑटोकैड में इंटरनेट एंड वेब एनेबल्ड डिज़ाइन का डॉक्यूमेंटेशन के अलाउ मिल गया था। AutoCAD package is suitable for accurate and perfect drawing engineering design। AutoCAD पैकेज सुटेबल था एक्यूरेट और परफेक्ट इंजीनियरिंग डिजाइनिंग के लिए। द ड्राइंग ऑफ मशीन पार्ट्स, यह ड्रॉ कर सकता था मशीन पार्ट्स, इमेट्रिक व्यूज एंड असेंबली ड्राइंग आर पॉसिबल इन AutoCAD। AutoCAD में ये सभी पॉसिबल था। दिस पैकेज इज सुटेबल फॉर 2D एंड 3D ड्राइंग। ये AutoCAD 2D और 3D ड्राइंग के लिए भी अवेलेबल था। यूज़ ऑफ AutoCAD, AutoCAD का यूज़ इन क्षेत्रों पे किया जाता है, इन सेक्टरों पे AutoCAD का उपयोग किया जाता है। मोस्टली AutoCAD इज़ फ्लेक्सिबल ड्राफ्टिंग प्रोग्राम एंड इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द फील्ड्स। द मेजर डिसिप्लिन्स दैट यूज़ AutoCAD आर, जो मेजर सेक्टर है जहाँ पे AutoCAD उपयोग किया जाता है वह है फर्स्ट आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर मतलब सिविल एरिया में, आर्किटेक्चर एरिया में AutoCAD मोस्टली यूज़ किया जाता है। फोन लेआउट डिज़ाइन करने के लिए, नक्शे बनाने के लिए। सेकंड मैकेनिकल एरिया में, बड़े बड़े मशीनों, ऑटोमोबाइल सेक्टर में AutoCAD उपयोग किया जाता है। थर्ड ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS में। फोर्थ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के डिज़ाइन में। फिफ्थ मल्टीमीडिया में, तो हम जान ही रहे हैं। एडवांस कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग पैकेज यूटिलाइज फोर एरियाज ऑन द एडवांस कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग पैकेज यूटिलाइज फोर एरियाज ऑन द स्क्रीन। ये आपको दिख रहा है सामने यहाँ पे स्क्रीन पे। ठीक, फोर मेजर एरियाज होते हैं। पहला ड्राइंग एरिया, सेकंड कमांड एरिया, थर्ड मेनू एरिया, फोर्थ टूल एरिया। जब कैड सॉफ्टवेयर को आप ओपन करोगे तो ये चार मेन सेक्टर आपको उसके एप्लीकेशन में दिखाई देंगे, जिसके सभी के अलग अलग फंक्शन हैं। देखिए, दिस बेसिक पर्पस ऑफ द ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया के उपयोग क्या है? द बेसिक पर्पस ऑफ ड्राइंग एरिया इज टू प्रोवाइड स्पेस टू प्रिपेयर अ ड्राइंग। ड्राइंग एरिया पे ड्राइंग का वर्क किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है पे ड्राइंग। द कमांड एरिया अलाउ द एंट्री ऑफ वेरियस कमांड फॉर प्रिपेयरिंग द ड्राइंग। ड्राइंग जो नीचे का रो में दिख रहा है उस एरिया पे कमांड लिखा जाता है, जो ड्रॉ आपको करना है उससे रिलेटेड कमांड वहाँ पे दिया जाता है ड्राइंग कमांड एरिया पे। द मेनू एरिया कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ डायलॉग बॉक्स विच कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रिपेयरिंग द ड्राइंग। जो मेनू एरिया है, सबसे ऊपर पे देखिए मेनू एरिया, वहाँ पे डायलॉग बॉक्स अवेलेबल होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अवेलेबल होता है वैसे इन डायलॉग बॉक्सों का उपयोग करके आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं अपना ड्राइंग, अच्छे से ड्राइंग तैयार कर सकते हैं। द टूल बॉक्सेस अलाउ सेलेक्शन ऑफ वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द ड्राइंग। जो ये टूल सेक्शन एरिया है इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं जिसके यूज से आप अच्छे से ड्राइंग कर सकते हैं। क्लासीफाई द AutoCAD कमांड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ AutoCAD कमांड्स। अब इस वीडियो में हम आगे कमांड्स के बारे में देखेंगे, कौन कौन से कमांड्स हैं जो AutoCAD या CAD में उपयोग किए जाते हैं। ये तो हो गया कंप्यूटर के AutoCAD से संबंधित जो उनके बेसिक्स थे, उनके एप्लीकेशंस क्या थे, AutoCAD होता क्या है, CAD क्या होता है, वो सभी हम देख लिए। वो बेसिक्स था जो हमको जानना जरूरी था। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो सभी हम इन कमांडों को इस वीडियो में हम आगे देखेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपसे पिछले पेपर में पूछा गया था। क्लासीफाई द AutoCAD कमांड। AutoCAD के कौन मेन से कमांड से उसको क्लासीफाई कीजिए। इसके नाम इस प्रकार है, सामने स्क्रीन में दिख रहा है। चलिए इन सभी कमांडों को हम बारी बारी से देखते हैं कि इसके वर्क क्या होते हैं, इसके फंक्शंस क्या है। राइट एनी 5 कमांड ऑफ AutoCAD
इंडिकेट द वेरियस ऑप्शन विच आर अवेलेबल इन ईच कमांड। अब इन सभी कमांड को बारी बारी से हम यहाँ पे समझते हैं कि और इसमें से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था इससे प्रीवियस पेपर में, वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट कमांड लेते हैं, द कमांड ऑफ ऑटोकैड इज यूज टू ड्रॉ 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट। ये जो सभी कमांड अभी हम देखेंगे, ये सभी कमांड का उपयोग 2D और 3D ऑब्जेक्ट डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। सेम सम इम्पॉर्टेंट ड्रॉ कमांड ऑफ ऑटोकैड आर एज फॉलोस। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कमांड है लाइन। द लाइन कमांड इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन whose end point आर स्पेसिफाइड यूजिंग 2D और 3D कोऑर्डिनेट। 2D या 3D कोऑर्डिनेट को डिज़ाइन करने के लिए 2D या 3D कोऑर्डिनेट के लाइन डिज़ाइन करने के लिए इस लाइन कमांड का उपयोग किया जाता है। लाइन कमांड इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए इस लाइन कमांड का उपयोग किया जाता है। द कमांड प्रॉम्प्ट सीक्वेंस इज फॉलो। जो कमांड कैसे दिया जाएगा, उसका प्रॉम्प्ट क्या है, इस प्रकार है। कमांड लाइन, लाइन टाइप कीजिएगा उसके कमांड वाले सेक्शन पे और इंटर दबाइएगा। फ्रंट पॉइंट, स्पेसिफाई अ पॉइंट और प्रेस इंटर टू पॉइंट स्पेसिफाई अ पॉइंट। आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट इंटर करना रहेगा इस प्रकार, जैसे द पॉइंट सामने स्क्रीन पे आपका दिख रहा है। इसी वजह से एक क्वेश्चन आया था पिछले बार के क्वेश्चन पेपर में, वो अब है। हम इस पॉइंट को समझ लेते हैं, फिर वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इस बार अगले क्वेश्चन, अगले अभी इस एग्ज़ाम में आने वाले भी आपसे इसी पॉइंट से किस प्रकार से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो भी हम इसी कमांड पे हम सीखेंगे। देखिए, लाइन कमांड के अंतर्गत जब लाइन आप प्रेस करेंगे, लाइन टाइप करने के बाद आप इंटर दबाएंगे, तो इस प्रकार से आपको कुछ वैल्यू इंटर करना रहेगा। जैसे टू पॉइंट स्पेसिफाई या पॉइंट, आपको दो दो वैल्यू इंटर करना है। इंटर यू, इंटर सी। जैसे कोई दो वैल्यू इंटर करते हैं और प्रेस इंटर, उन दोनों को फिर इंटर करने के बाद आप प्रेस इंटर करते हैं। द सेकंड पॉइंट, अब पहले पॉइंट के लिए 2 यूनिट डाल दिया आप, इंटर यू और इंटर सी। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट के लिए 2 पॉइंट आपको देना है। एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की ज़रूरत होता है। पहले पॉइंट के लिए हम कोऑर्डिनेट के लिए 2 वैल्यू इंटर कर दिया, इंटर यू इंटर सी, और प्रेस इंटर दबा दिए। फिर सेकंड पॉइंट के लिए आपको देना है पॉइंट कैन बी इंडिकेटेड बाय। जो सेकंड पॉइंट है वो इंडिकेट करेगा एट द रेट डी लेस देन ए। देखिए, एट द रेट के बाद जो डी है वो डिस्टेंस ऑफ लाइन को शो करेगा, और डी लेस देन ए, जो लेस देन के बाद ए जो लिखा है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन डिग्री, मतलब उस एंगल को बताएगा जो लाइन जिस एंगल से पॉइंट ए से A2 तक जा रहा है, उस एंगल को वो शो करेगा। ठीक, आप समझ गए। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसी पॉइंट से पिछले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना था। अब वो क्वेश्चन कौन सा था, चलिए देखते हैं उसको। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 149 है, यह क्वेश्चन पिछले बार आया था। अ लाइन इज ड्रॉ इन ऑटोकैड बाय स्पेसिफाइंग द फर्स्ट पॉइंट एस 2 7। जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कोऑर्डिनेट दे दिया गया है 2 और 7। 2D ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया जा रहा है, तो 2 पॉइंट दिया गया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एंड द सेकंड पॉइंट इज स्पेसिफाइड बाय एट द रेट 6 लेस देन 20। वाट विल बी द लेंथ ऑफ द लाइन। जैसे हम लाइन वाला कमांड अभी रीड करके आए हैं, देखे हैं वहाँ पे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप देखते ही बता देंगे कि इस लाइन का लेंथ कितना होगा। वहाँ पे लिखा था, वहाँ पे लिखा था एट द रेट
@, d लेस देन ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे। तो देखिए ये जो सामने डी है ये डिस्टेंस ऑफ लाइन को शो कर रहा है, तो इसमें 6 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लाइन। दिख रहा है 3 नंबर का ऑप्शन पे टिक लगा हुआ है ग्रीन कलर पे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। अगर इसी क्वेश्चन को व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द लाइन ऐसे पूछता तो इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन 4 20। इसी क्वेश्चन को इस बार के एग्जाम में व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द लाइन ऐसे इस टाइप से पूछा जा सकता है। यहाँ पे वैल्यू बदल दिया जाएगा। तो यह पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है कि @ के बाद जो डी का जो वैल्यू है वो लेंथ ऑफ लाइन को शो करेगा, और लेस देन के बाद जो वैल्यू जो रहेगा वो एंगल ऑफ लाइन को शो करेगा। ठीक, पिछले बार यह क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अगला जो कमांड्स है ये सभी कमांड को हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। इसके अगले आने वाले वीडियो में हम इन बचे टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीडियो के PDF आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे वह भी अपना प्रिंसिपल भर्ती से संबंधित तैयारी अच्छे से हमारे चैनल के माध्यम से कर सके। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।